नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी नेशन भारत। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल बड़ा है, क्या अफगानिस्तान का शासक संगठन तालिबान ईरान का साथ देगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाता है? हाल ही में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो तालिबान ईरान का समर्थन करेगा। यही बयान अब वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, आखिर कहा क्या गया। तालिबान की तरफ से कहा गया कि वे ईरान के साथ खड़े होंगे अगर उस पर बाहरी हमला होता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे सीधे तौर पर युद्ध में कूदने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सहयोग और समर्थन की बात कर रहे हैं, अगर ईरान इसकी मांग करता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का संकेत? इतिहास की तरफ चलते हैं। 1990 के दशक में तालिबान और ईरान के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। 1998 में तो दोनों देशों के बीच लगभग युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, जब ईरान के राजनयिकों की हत्या का आरोप तालिबान पर लगा था। उस समय ईरान ने अपनी सेना सीमा पर तैनात कर दी थी, लेकिन वक्त बदला। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद समीकरण बदलने लगे। ईरान ने व्यावहारिक कूटनीति अपनाई, सीमा व्यापार, राजनीतिक संपर्क और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत बढ़ी। दोनों के बीच संबंध पूरी तरह दोस्ताना तो नहीं, लेकिन पहले से स्थिर जरूर हुए। अब वर्तमान स्थिति पर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच पहले से ही परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर तनाव बना हुआ है। अगर ये तनाव सैन्य टकराव में बदलता है तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। ऐसी स्थिति में तालिबान का बयान क्या संदेश देता है? विश्लेषकों के मुताबिक इसके कई मायने हो सकते हैं। पहला, ये अमेरिका को एक राजनीतिक संदेश है कि क्षेत्र में उसके खिलाफ एकजुटता बन सकती है। दूसरा, ये ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने का संकेत है, जिससे तालिबान को क्षेत्रीय समर्थन मिल सके। तीसरा, ये मुस्लिम देशों के बीच एकता का नैरेटिव पेश करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन क्या तालिबान वास्तव में सैन्य रूप से ईरान की मदद कर सकता है? यथार्थवादी नजरिए से देखें तो अफगानिस्तान खुद आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाना आसान नहीं होगा। फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस बयान पर कोई आधिकारिक कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान ने भी सार्वजनिक रूप से कोई सैन्य समझौते की घोषणा नहीं की है। तो स्थिति साफ है, तालिबान ने ईरान के समर्थन की बात कही है, लेकिन सीधी युद्ध में शामिल होने की घोषणा नहीं की। ये बयान ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक प्रतीत होता है। अब बड़ा सवाल, अगर वाकई यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच युद्ध होता है तो क्या अफगानिस्तान उस संघर्ष में शामिल होगा या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? आने वाले दिनों में क्षेत्रीय घटनाक्रम इस सवाल का जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक छोटा सा बयान भी बड़े भू राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकता है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति अभी घोषित नहीं है। आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खबर। टीवी नेशन भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।